नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एसएस सिस्टर्स में। गीत संगीत भजन कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, हम आपके सामने समय समय पर हर व्रत और त्यौहार की कथा आपके सामने शेयर करते हैं। अब हम आपके सामने लेकर आए हैं धरती माता की कहानी, जो संक्रांत से शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के दिन हम नए नए नियम लेते हैं, ऐसे ही धरती माता की कहानी का भी हम नियम लेते हैं। तो धरती माता की कहानी हम संक्रांत वाले दिन से सुनना शुरू करते हैं। तो इस कहानी को हम प्रतिदिन कहें और अगली जब संक्रांत आती है तो इस पर इसका उद्यापन करते हैं। धरती माता की कहानी में हरी धूप का बहुत महत्व होता है। जब हम कथा सुनते हैं तो इसके धूप और चावल लेकर के हाथ में तब कथा सुननी चाहिए। और इस कथा का जो उद्यापन का नियम है वह भी हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम धरती माता की कहानी आपको बताएंगे कि धरती माता की कहानी हम किस प्रकार है। तो चलिए सुनते हैं धरती माता की कहानी। कहानी सुनने से पहले आप एक लोटा जल का भर के रख लें और उस पर तिलक लगा लें और अपने भी तिलक लगा लें और एक कटोरी में थोड़ी सी दूब रख लें। उसके बाद अपने हाथ में दूब लें और थोड़े से चावल लें, तब ये कथा सुने। कथा सुनने के बाद पानी को तुलसी में डाल दें या सूरज जी को अर्घ दे के चढ़ा दें। और इसी तरह से जो आंखें लिए हमने दूब की, वो अर्घ देते समय उन्हीं से हम अर्घ देंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। धरती माता की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा व एक बेटी, दोनों बहुत छोटे थे। वह गरीब बुढ़िया माई मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। और ध्यान रखना कि जो जिस लड़के से शादी करे वह तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वहां घूम घूम कर वह घूम थक गया। उसने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी और सामान ले आया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हो गई। गाय के ग्वाला ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वाला ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दूब बन गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देंगी। उसको धरती माता सुखी रखेगी। जय धरती माँ।